बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है लोगैरिथम के बारे में ही हम पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर लोगैरिथम ही था। इसकी एक्सरसाइज 3.3 को देखते हैं हम। अब एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में हमने सिर्फ एक्सपोनेंट्स और लॉग को बताया कि लॉग का इन्वर्स होता है एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट का यानी कि एक्सपोनेंट को किस तरह फाइंड करते हैं। लेट्स हम इसकी मैंने वीडियो बना के अपलोड कर ली है। लेकिन एक्सरसाइज 3.2 3.3 में जो है हम क्या करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम के बारे में पढ़ेंगे कि लोगैरिथम की प्रॉपर्टीज जो है हम क्वेश्चन में किस तरह पुट करके अपना आंसर जो है वो सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज क्या कहती है, अगर लॉग हो, लॉग जो है उसके बाद जो भी उसका वेरिएबल है इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी उसे क्या कर देती है कि अगर लॉग m है, लॉग mn है, यानी mn दो मल्टीपल्स टर्म है, वेरिएबल जो है वो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं कि log m जो है वो वंस टाइम log के साथ आ जाएगा, जैसे log m हो जाएगा, और प्लस log n। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर log जो है उसके वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो इन टर्म्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। log यानी दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, और साइन जो है मिड में क्या आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी। ठीक, और ये जो है log m डिवाइडेड बाय n है। ठीक है, इसको डिवाइड कर लें, m डिवाइडेड बाय n। अगर log डिवाइड हो रहा हो, यानी log के जो नंबर्स हैं, जो log जिसके साथ लगा होगा, जिस पे log अप्लाई हो रहा होगा, वो नंबर्स अगर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो log क्या करेगा, log की प्रॉपर्टी क्या करेगी कि उसे माइनस की फॉर्म में चेंज कर देगी। देखें इस तरह log m माइनस log n। ठीक, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि log m यानी किसी वेरिएबल के ऊपर पावर हो तो log की प्रॉपर्टी उसे क्या कर देती है, जैसे किसी वेरिएबल के ऊपर पावर है ना, तो log की प्रॉपर्टी उसे क्या कर देती है कि पावर जो है वो पहले आ जाएगी, n आ जाएगा, और फिर log फिर m। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टीज हैं। फिर वक्त इस एक्सरसाइज के लिए इंशाल्लाह जब आगे एक्सरसाइज होगी तो हम जो है और फर्दर चीज़ें सीखेंगे कि लोगैरिथम में और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं इन तीन प्रॉपर्टीज़ की मदद से। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लोगैरिथम इन टर्म्स ऑफ log ax, log ay एंड log az। यानी हमें लोगैरिथम को सॉल्व करना है लेकिन इन टर्म्स ऑफ log ax, log ay एंड log az। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। log a है और x क्यूब इन टू y डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। ठीक है, देखें इसमें अब तीनों प्रॉपर्टीज आ रही हैं। एक प्रॉपर्टी ये भी है कि मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड जो है वो डिवीजन, देन उसके बाद पावर यानी थर्ड प्रॉपर्टी। तीनों प्रॉपर्टीज इसमें लग रही है। मेरे ख्याल से इस सवाल में आप लोगों को प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएगी, किस तरह हम क्वेश्चन में लगाएंगे और आंसर सॉल्यूट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखें, अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि हमें पहले क्या करना है, फिर सेकंड टर्म्स में क्या करना है, थर्ड टर्म्स में क्या करना है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, देखें सबसे पहली थिंकिंग क्या होगी कि हम पहले जो है फ्रैक्शन को सॉल्व आउट करें। ठीक है, फ्रैक्शन को हम सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन की जो प्रॉपर्टीज है हम उसको लगा लेते हैं। जैसे ये हमारे पास है ना log m डिवाइडेड बाय n, ये m डिवाइडेड बाय n है। ठीक है, m डिवाइडेड बाय n है, तो इसमें क्या कहते हैं कि log m माइनस log n, यानी कि जो ऊपर वाली टर्म है न्यूमिनेटर है उसके साथ अलग log आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो है उसके साथ अलग log आ जाएगा, और मिड में जो साइन आएगी इन दोनों में वो माइनस की आ जाएगी। ठीक है, तो
इसके बाद हम क्या करते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे, ये तो आ गया हमारे पास डिवीजन को सॉल्व आउट करने के बाद। उसके बाद हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करेगी कि इन दोनों जो मल्टीपल्स हैं वेरिएबल के x और y, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि log mn अगर होगा तो वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे, और log जब इन दोनों में अलग अलग अप्लाई होगा तो इनकी जो मिड की साइन है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, log a x क्यूब प्लस log a y माइनस 2 log a z। यहाँ पे मैंने पावर रूल भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, पावर रूल log का जो है क्या था कि पावर पहले आ जाएगी फिर log, फिर उसके बाद वेरिएबल जो भी होगा। तो 2 यहाँ पे पावर थी, ये पहले आ गई मेरे पास, और उसके बाद log और उसके बाद z। ठीक है, इधर भी इसी तरह ही हम पावर से अप्लाई कर देंगे, रूल अप्लाई कर देंगे। तो 3 log ax प्लस log ay माइनस 2 log az। ठीक है, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन था इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z। इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि log a है और ये ब्रैकेट में है। ठीक है, ये जो है पूरी टर्म्स ब्रैकेट में है, सॉल्व करेंगे तब फिर देखेंगे क्या, ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट में है। ठीक है, अंडर रूट की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है। अंडर रूट जो है वो क्या था, 3 था, और x की पावर -1, फिर अंडर रूट का अंडर रूट जो है वो क्या है, y क्यूब, फिर डिवीजन का सिंबल है, उसके बाद जो है डिवाइड y क्यूब अंडर रूट x। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन को चेंज करेंगे, फ्रैक्शन को हटाएंगे। ये फ्रैक्शन हटेगा तो माइनस की साइन आएगी। ये जो रूट आपको नज़र आ रहे हैं इसको फिल वक्त हम जो है क्या कर देते हैं कि पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। जब ये रूट हटेगा तो इसकी पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है, और ये जो रूट है y क्यूब का जो रूट हटेगा इसकी पावर आएगी 1/2, और 1/2 जो है जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 1/2 जो मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, ये टर्म जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये अंडर रूट 2 जो है, ये अंडर रूट जो है वो आ जाएगा 1/2। उसके बाद y क्यूब जो है वो आ जाएगा हमारे पास x, y क्यूब तो y क्यूब ही रहेगा, और अंडर रूट x जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x 1/2। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, पावर रूल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। पावर रूल क्या कहते हैं कि पावर जो है वो पहले आ जाएगी, उसके बाद सिर्फ पावर भी कौन सी हमने लेकर आनी है, जो इस ब्रैकेट के ऊपर है। 1/3 जो है वो हमारे पास पहले आ जाएगी, उसके बाद log a, फिर इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट x -1 y की पावर या y एक्सपोनेंट 3/2 माइनस 1/2 log a y क्यूब x की पावर 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो क्या करेंगे कि log को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों में, दोनों साइडों पे। ठीक है, माइनस के बाद भी और माइनस से पहले भी log जो है वो मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या है कि log a x -1 y 3/2। ठीक है, अब देखें जब log अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो हमें ये चीज़ दिखी कि x और y भी क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे y क्यूब और x 1/2 जो है वो भी मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे लोगेरिथम की फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। फर्स्ट प्रॉपर्टी का तो पता ही है आप लोगों को, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने अप्लाई की तो हमारे पास आया log x -1 प्लस log a y एक्सपोनेंट 3/2 माइनस 1/2 log a y क्यूब प्लस log x एक्सपोनेंट 1/2। ठीक है, ये टर्म्स हमारे पास आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे कि पावर की जो प्रॉपर्टी वो अप्लाई करेंगे। पावर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, 1/3 log a x -1। अब -1 जो है वो पावर है, पावर log से पहले आ जाएगी। ठीक है, -1 पहले आया log से, 1 हम लिखते नहीं है, तो 1 अगर मल्टीप्लाई भी होगा log a x से तो 1 ही रहेगा। तो माइनस log a x प्लस 3y की पावर थी 3/2, जो 3/2 पहले आई। ठीक है, यहाँ प्लस से पहले आएगी,
ज़्यादा ही पहुँच रही है, तो प्लस से पहले आएगी 3/2, ठीक है, log ए वाई। तो इसके बाद -1/2, देन 3 आएगा हमारे पास log से पहले, 3 log ए वाई प्लस 1/2, ये पावर भी पीछे चली गई, log से पहले आ गई, तो log ए एक्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि 1/3 जो है वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, 1/2 भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया। देखिए ब्रैकेट से जो मल्टीप्लाई हुआ तो 1/3 माइनस का log ए एक्स से जो मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -1/3 log ए एक्स। 1/3 जो है जब 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/6 log ए वाई, माइनस 1/2 जो है जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 log ए वाई, माइनस प्लस माइनस, और 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 1/4 log ए एक्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो x वाली टर्म है वो एक साथ लिख लेंगे और जो y वाली टर्म है वो एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो चलें लिखते हैं, माइनस ये आ गई x वाली टर्म और ये x वाली टर्म जो है ये यहाँ आ गई, ठीक है। सिर्फ आगे पीछे किया, यानी कि रिप्लेस किया है इनको, इनकी जो जगह थी वो रिप्लेस की, रिप्लेस की, ठीक है। -1/4 log ए एक्स पहले आ गया, प्लस 3/x log ए वाई इसी तरह लिख लें, बाद में हम लिख लेंगे इसको। अब क्या होगा कि log ए एक्स जो है वो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, दोनों में से log ए एक्स कॉमन ले लें। इसके बाद -1/3 एंड -1/4 ये रहा, और -3/2 प्लस 3/6 लिखा हमने, फिर -3/2 लिखा, ठीक है, और log ए वाई हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब हम इन दोनों का लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, -7/12, और 3/6 -3/2 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1, ठीक है। चाहे तो सॉल्व कर ले, एलसीएम अगर लेंगे 4 और 3 का तो मैं तो सिंपली करता हूँ कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें और फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लें। 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 माइनस का है, 3 भी माइनस का है, 3 माइनस का 4 माइनस 3 जो है वो 7 हो जाएंगे और नीचे रह जाएगा 12। इसी तरह यहाँ पे देख लें, 6 और 2 आता है, 12 ही आता है, लेकिन इधर हम देखेंगे 2 के टेबल में 6 आता है, हाँ आता है छोटे नंबर के, तो 6 हम यहाँ पे ले लेंगे डिनोमिनेटर और फिर उसको हम जो है 6 1 10 6, तो 1 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, देन 2 3 10 6 और 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 9, देन जो भी सॉल्व आउट करेंगे इसको तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। जो माइनस का 9 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे प्लस का 3 होगा, तो 3 - 9 होता है 6, और नीचे तो इसी 6 होगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा माइनस का, तो हमारे पास माइनस log ए वाई आया है, log ए वाई जो है वो आया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो क्या है कि शो डेट करना है हमें, यानी कि प्रूफ देना है हमें एक छोटा सा कि ये टर्म्स जो है log ए, ये जो टर्म है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इस वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो इन टर्म्स हम लिख लेंगे कि नॉट प्रूफ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि सबसे पहले प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि पहले इनकी पावर बना लेते हैं, पावर बनाने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में हम प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर प्रॉपर्टीज लगाओगे तो इजी भी रहता है, और अगर आप पहले जो है इस पर प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं और फिर बाद में सिंप्लीफाई करते हैं तो भी ठीक है, आपकी जो है राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी, ठीक है, इक्वल आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेकिन जो है हम क्या करते हैं, मेरे को जो इजी लगता है मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, बाद में प्रॉपर्टीज लगाता हूँ, तो आंसर सही ही आता है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, √5 जो है यानी कि 4
रेडिकल जो है इसका 4 है। तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि पहले इसको हम इन टर्म्स ऑफ पावर किस तरह लिखते हैं। 5 की जो पावर है हमारे पास 1/4 है, क्योंकि रूट की जो पावर है वो क्या है 4 है। यहाँ रूट की पावर 10 है तो 1/10 आ जाएगा। यहाँ रूट की पावर 3 है लेकिन अंदर क्या है 18। अब देखें 18 को भी हमने, अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज 2.7 की, तो वहाँ पे हमने कुछ एक क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किया था कि जब भी हमारे पास ऐसा रूट बनता था तो हम जो है हम क्या करते थे कि उसको इस तरह लिख लेते थे। क्यों लिखते थे कि हमारे पास एक स्क्वायर की फॉर्म आ जाती थी। देखें 2 जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। मल्टीप्लाई का सिंबल है, जो लिखते थे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इन दोनों का एक पेयर है, ठीक। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2, ठीक है। 3 3 9, 9 to the 18, सही। तो 9 to the 18 हो जाएगा हमारे पास। अब देखें हमारे पास जो है वो इसका रूट जब ओपन होगा तो कुछ इस तरह होगा कि 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर और इन टू द पावर 1/3। फिर रूट 2 जो है वो हमारे पास क्या होता है 2 1/2, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि इनकी पावर्स को देखें। log a तो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने log की कोई प्रॉपर्टीज नहीं लगाई, तो log a इसी तरह ही रहने देना। सिर्फ सिंप्लीफाई करें आप इस वक्त। 5 1/4 2 की पावर 1/10, देन 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/2। देखें इन दोनों पे पावर किस तरह आई। ये पावर जो है अंदर हर वेरिएबल हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 2 से 1/3 मल्टीप्लाई हुआ तो 2/3 बन गया, और 2 से जब 1/3 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर, यानी यहाँ 1 पावर है ना, 1 से जब 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1/3 आएगा, ठीक है। 2 की पावर आ जाएगी 1/2। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस टर्म्स को हम ऊपर ले जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने 2.7 में किया था, 2.6 में किया था, 2.5 में किया था, 2.4 में किया था। इसके बारे में सारी वीडियोस में बना चुका हूँ और वो देखिएगा ताकि आप लोग को ये स्टेप समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। सबके साथ क्यों आता है ये भी मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। खैर, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जब भी कोई डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में वैल्यू जाती है तो उसकी साइन जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस होता है तो ऊपर जाके प्लस, अगर यहाँ अभी फिलहाल यहाँ प्लस है तो मैं जो ऊपर लेकर जाऊँगा तो माइनस हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जिसकी बेस सेम है ना उसको हम क्या करेंगे, उसकी जो पावर है उसको ऐड करवा देंगे। देखें 2 की 2 सेम है, इनकी जो पावर है उनको ऐड कर लेते हैं। इनकी जो पावर ऐड होती है तो हमारे पास क्या आता है -11/15, ठीक है। बाकी जो वैल्यू है वो सेम आएगी। अब जो है हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि क्या आता है। log a 5 की पावर 1/4, 2 -11/15, 3 जो है -2/3। जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, देखें अब ये 5 2 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रॉपर्टीज क्या करती है कि प्लस 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 की साइन लगा देती है। क्यों लगाती है ये बता चुका हूँ। तो हम चलें मल्टीप्लाई जो है इस पर प्रॉपर्टी लगाते हैं। log की mn की प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है कि log a 5 1/4 प्लस log a 2 -11/15 प्लस log a 3 -2/3, ठीक है। आप बोलेंगे सर यहाँ तो 3 नंबर्स थे, तो 3 नंबर्स में हमने किस तरह log a mn की प्रॉपर्टी, वहाँ पे तो 2 वेरिएबल हैं, कोई मसला नहीं है। देखें अगर आपके पास log जो है उसकी प्रॉपर्टी में mn है सिर्फ, तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने आपसे सिर्फ यही कहा है कि अगर समझाने के लिए उन्होंने लिखा है कि mn जो है
वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ 2 नंबर मल्टीप्लाई हो तो ही ये प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा जितने भी नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है, तो ये हमने इधर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। उसके बाद हमने क्या कहा कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमने एक चीज़ और देखी कि इसकी पावर है, तो हमने पावर की प्रॉपर्टी लगाई। पावर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 1/4 यानी पावर को लॉग से पहले लिख के हम वही करते हैं कि चलें पावर को लॉग से पहले लिख लेते हैं, तो हमारे पास कुछ ये चीज़ आ जाएगी 1/4 log a 5 माइनस 11/15 log a 2 माइनस 2/3 log a 3। अब देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई है और हमारी राइट हैंड साइड क्या ये इक्वल है, चेक कर लेते हैं। 1/4 है log a 5 माइनस 11/15 log a 2 माइनस 2/3 है ये, ठीक है 4 नहीं, ये 4 ऐसी रैंडमली लिख लिया होगा, बाय मिस्टेक लिख लिया होगा मैंने, तो ये 3 है log a 3। ठीक है, ये प्रूफ हो गया हमारे पास। इसी तरह के प्रूफ 2-3 और भी हैं, उसे खुद ट्राई करें। ठीक है, अगर ना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना के आप लोगों को शेयर कर दूँ। इसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 जो है ये आपकी जो है लोगैरिथम फाइंड करना होता है। ठीक है, लोगैरिथम इसमें जो हम चीज़ें यूज़ करेंगे 3.1 भी यूज़ करेंगे, इसमें 3.2 भी यूज़ कर लेंगे, और चलिए देखते हैं क्या क्या यूज़ करते हैं, खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन 3.4 में हम क्या करते हैं कि लोगैरिथम निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 9 है, इसका लोगैरिथम हमें देखना है। 9 का लोगैरिथम किस तरह देखते हैं हम कि लोगैरिथम, इसके बाद जो है लॉग लोगैरिथम एक्सरसाइज 3.4 में लोगैरिथम को सॉल्व आउट करते हैं। लोगैरिथम क्या होते हैं, हमारे पास जो बुक के पीछे मैट्रिक क्लास की जो बुक है या कहीं भी आप देख लें लोगैरिथम या एंटीलॉग का टेबल मिल जाए आप लोगों को, तो उसमें से ये हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो लोगैरिथम होता है उसके 2 टेबल होते हैं, लोगैरिथम का एक टेबल होता है और एक एंटीलॉग का होता है। और हमने ये चीज़ पढ़ ली थी कि साइंटिफिक नोटेशन हमें क्या कहती है कि हमारा जो लॉग साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि हमारे जो नंबर्स होते हैं वो 1 से ग्रेटर हो और 10 से लेस हो। ठीक है, पहले तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि 1 और 10 के बीच में हमारे कुछ नंबर लाया करेंगे, और इसके बाद जो है हमने साइंटिफिक नोटेशन में ये पढ़ा था और बाकी वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं, इतना डीप नहीं जाते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है कि फाइंड द लोगैरिथम निकालना है किसका, 9 का। देखिए 9 पहले, सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में चेंज करना है कि हमारे पास इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। हम इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम मैंटिसा देखते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या है यहाँ पे देखें। कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज़ को कहते हैं, जब भी नंबर आप जो है उसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखते हैं तो हमारे पास कुछ साइंटिफिक नोटेशन में जैसे हमारे पास ये नंबर आ जाते हैं 2, 3 या 4 कुछ भी आ जाए, तो ये जो चीज़ हमारे पास होती है एक्सपोनेंट्स में ये हमारे को कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमारे पास क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं मैंटिसा वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो हम लोग टेबल की मदद से सॉल्व करेंगे। और देखें यहाँ पे हमारे पास पॉइंट जो है वो 9 के बाद है। ठीक है, क्यों 9 के पॉइंट हमें तो दिख रहा नहीं है कि 9 के बाद जो है पॉइंट है या नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि आप जब भी शॉप पे जाते हैं कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसके जो प्राइस लिखे होते हैं तो उसमें यही लिखा होता है 10.00। ठीक है, तो हमें पहले ही एक माइंड में आ जाता है कि पॉइंट जो है वो 10 के बाद ही है और हम पे जो है वो 10 ही करते हैं। ठीक है,
तो इसी तरह हम सपोज कर लेते हैं कि 9 के बाद ही हमारा पॉइंट है, तो जब हम पॉइंट जो है वो एक डिजिट पहले लगाएंगे, ये भी मैं बता चुका हूँ कि एक डिजिट पहले क्यों लगाते हैं, ये मैं इससे पहली वाली वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूँ साइंटिफिक नोटेशन में। जो साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं तो हमें कुछ यही करना होता है कि हमें पावर बनानी होती है, तो हम पावर से पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक क्रेडिटर पहले आएगा तो 0 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 90 को किस में देखेंगे, 90 हो जाएगा ये, ठीक है। 90 अब लोगरिथम में हम देखते हैं टेबल में, टेबल जो है हमारे पास लोगरिथम का, जो लोगरिथम का टेबल है हमारे पास, उसमें हम जब 90 देखेंगे 0 में तो 9542, ठीक है। हमारे पास कोई ये वैल्यू आ गई 9542, और फिर इसका हम मीन डिफरेंस जो देखेंगे वो 0 ही होगा, सही, क्योंकि 90 है ना यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है 90, तो मीन डिफरेंस हम जो है उसके बाद वाले नंबर में देखते हैं, तो ये 9 यानी 90 ही कर लें। तो 90 में हम उसका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस तो है ही नहीं इसका, तो हम ले लेते हैं 9542, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो मेंटीसा आता है वो क्या आता है 9542, यहाँ 4 मिसिंग है, ठीक है। तो 9542 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, मेंटीसा है। अब देखें हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है 0 है, और मेंटीसा जो है हमारे पास क्या है ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये है 11.89, ठीक। अब 11.89 का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड करना है और मेंटीसा भी फाइंड करना है, ठीक है। तभी हमारे पास लॉग की वैल्यू आएगी। अगर आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करेंगे ना कि लॉग 11.89, तो आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है, 1.0752, ठीक है। तो हम इसको अगर मैनुअली करते हैं, मैनुअली में कहता हूँ इसको मैं करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है कि लॉग, ठीक है। पहले तो हम साइंटिफिक नोटेशन देखते हैं कि हमारा जो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है 1 से ग्रेटर होता है और 10 से लेस देन। अब 11 जो है वो ग्रेटर है 10 से, यानी कि 10 से लेस देन हमने देखना है, तो पॉइंट जो है वो पहले आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट जब पीछे जाता है तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाता है तो हमारे पास पॉजिटिव, और राइट टू लेफ्ट जाएगा, सॉरी जब लेफ्ट टू राइट आएगा तो माइनस देगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आया 1, ठीक है। तो 1 जो है हमारे क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ से तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है कि वैल्यू देखनी है किसकी, मेंटीसा की। मेंटीसा की वैल्यू कहाँ देखेंगे, लॉग टेबल में। चलें लॉग टेबल की तरफ चलते हैं। लॉग टेबल में कहाँ है, 11 देखना है 8 में, और फिर मीन डिफरेंस देखना है 9 में। देखते हैं, यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख लेता हूँ 11, ठीक है। 11 को देखना है हमने किसमें, 8 में, तो हमारे पास क्या आया 0719, ठीक है, 0719। और उसका जो मीन डिफरेंस है वो कहाँ देखना है, 9 में देखना है। ये मीन डिफरेंस होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है इस टेबल में कि मीन डिफरेंस, तो ये मीन डिफरेंस कितना आया 34, सही 34। अब ये 34 जो है वो इसमें ऐड हो जाएंगे 0719 में। जब ये ऐड होंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू देगा 0752, ठीक है। और हमें पता है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पहले आता है और कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 डिजिट के बाद, तो हमारे पास ये 1 डिजिट आ गया, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हमेशा जो है राइट साइड से दिया जाएगा, सॉरी लेफ्ट साइड से लिया जाएगा, 1 के बाद है ना पॉइंट, तो यहाँ आएगा 1.0752। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन अपना देखते हैं 6879। इसके बाद हमें पता चल जाएगा पॉइंट कहाँ है, यहाँ पॉइंट है। ये पॉइंट जो है हमें कहाँ लेकर आना है, यहाँ। क्यों लेकर आना है, इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूँ साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, ठीक है। 1 से लेस, 1 से ग्रेटर, 10 से लेस देन, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा नंबर होगा, 6 होगा।
तो हम फिर क्या करते हैं 6.879 एक्सपोनेंट 3 यानी 3 हमारा जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद हम मेंटीसा देखते हैं 879। मेंटीसा देखने में हमने क्या कहा था कि 68 जो है उसको 7 में देखना है और 0.9 में उसका मीन डिफरेंस। चले देखते हैं 68 को 7 में देखना है, 68 को 7 में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 3 7 0 ऐसा ही है, ठीक है। 68 को 7 में देखना है और फिर इसका डिफरेंस देखना है 9 में, और ये रहा 6, ठीक है। ये 6 जो है मीन डिफरेंस जो है इसमें ऐड हो जाता है, सही है। इस वैल्यू में जो आई होती है ना हमारे पास, तो इसमें हम 6 को ऐड कर देते हैं। जब ये आएगा 8376 हो जाएगा, 6 ऐड हो गया तो 83765 समथिंग, यहाँ कोई मिस्टेक हुई होगी तो 8375 कर लें या 8376 कर लें। लॉग टेबल में भी कहीं कहीं वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाती, तो 3.8375 हमारे पास आंसर आया, ठीक है। बाकी सवाल भी इस तरह खुद ट्राई कीजिएगा इसे। अब चलते हैं हम एंटी लॉग के बारे में पढ़ते हैं। एंटी लॉग में हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 3.5 जो है एंटी लॉग के बारे में है। देखें एक चीज़ होती है ना कि हम देखते हैं कि कुछ कहानियाँ होती हैं कि जैसे हमारे पास किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। देखें आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि जब हम एक्स स्क्वायर को जब हम सॉल्व आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें स्क्वायर ख़त्म करना है। हम फिर क्या करते हैं, टेकिंग रूट बोथ साइड। रूट क्यों लेते हैं, रूट हम इसलिए लेते हैं कि रूट की जो वैल्यू है वो क्या होती है 1/2, और स्क्वायर जो होता है वो 1/2 से कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास जो वैल्यू रह जाती है वो क्या हो जाती है x, ठीक है। हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट्स में बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसका रूट का इस्तेमाल करते हैं। देखें स्क्वायर को हटाने के लिए भी रूट का इस्तेमाल और स्क्वायर बनाने के लिए भी हमने स्क्वायर रूट ही लेना होता है, ठीक है। वहाँ भी रूट का इस्तेमाल ही होता है। तो क्यूब होता है तो क्यूब रूट, स्क्वायर लेना होता है तो स्क्वायर रूट। कहने का मकसद ये है कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह एंटी लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप जो है इतना अच्छा जहन में नाम आ रहा है भूल जाता हूँ मैं, खैर रहने दें। बस इतना समझ में आ जाए कि जिस तरह हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, अगर हम एक चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरे का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट का इस्तेमाल किया, इसलिए हम लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह लोगैरिथम का टेबल होता है, इसी तरह एंटी लॉग का भी टेबल होता है। वहाँ लोगैरिथम में क्या होता है कि 10 से ग्रेटर नंबर होते हैं। यहाँ पे जो होते हैं नंबर एंटी लॉग में वो क्या होते हैं 10 से लेस देन होते हैं, ठीक है। 1 से लेस देन होते हैं, 0.00, 0.01, 0.00, 0.00, 0.01, 0.02, देन 0.99, ठीक है। 1 नहीं होता, 0.99 पे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। जब एंटी लॉग लगेगा यहाँ भी एंटी लॉग आ जाएगा, ठीक है। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, सही, और इसके पास जो है एंटी लॉग आ जाएगा। जब इसके पास एंटी लॉग आएगा तो यहाँ पे भी हम वही सारी चीज़ें करेंगे जिस तरह हमने लॉग में की कि हम 0.75 को 0 में देखेंगे, फिर उसका मीन डिफरेंस 5 में चेक करेंगे। चलें देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा क्या आता है। देखें ये लोगैरिथम का टेबल था और ये हमारे पास एंटी लोगैरिथम। इसमें एंटी लोगैरिथम में क्या है 0.00 से स्टार्ट हो रहे हैं और ख़त्म कहाँ हो रहे हैं 0.99 पे, ठीक है। देख लें नीचे कुछ भी नहीं है तो 0.99 पे ख़त्म हो रहे हैं। अब हमें 0.75 में 0 देखना है तो हमारे पास 5623 आया और उसका मीन डिफरेंस जो हमने निकालना है वो कहाँ निकालना है
मेरे इवन 5 में ही था, तो 5 में देखते हैं मीन डिफरेंस, ये रहा 5, ठीक है। तो 5 6 2 3 जब ऐड होगा 7, तो ये आ जाएगा 5 6 3 0, ठीक है। तो हमारे पास 5 6 3 0 आया। उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। अब इसके जो पॉइंट्स लगते हैं वो यहाँ से लगते हैं, ठीक है। यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है, ना कि यहाँ से, ठीक है। लॉग में इस साइड से, लेफ्ट साइड से, और इसमें राइट साइड से, ठीक है। 1 डिजिट के बाद ये 1 डिजिट ये रहा, तो पॉइंट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है 56.30। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास ये रहा 2 log x इक्वल्स टू 0.00009, ठीक है। इतनी बड़ी वैल्यूज को सोचेंगे हम इसको किस तरह देखें, 0.00 में देखें या फिर इसमें भी कोई लॉजिक है। देखें इस सवाल में छोटी सी लॉजिक है क्या, कि इसमें हमारे पास नंबर आना चाहिए, ठीक है। हम अब नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, और ये क्या हो जाएगा 0.90 हो जाएगा। 0.90 में चेक करें 0, और मीन डिफरेंस तो वैसे भी इसका नहीं होगा, तो मीन डिफरेंस शायद होगा इसका 9 होगा मीन डिफरेंस। तो 0.90 में चेक करते हैं 0 को, तो हमारे पास 7943 आता है। उसका मीन डिफरेंस जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, 9 होगा, वो 17 आया हमारे पास, ठीक है। तो 17 प्लस कर दें इसमें, तो 17 जो प्लस करेंगे 43 प्लस 7 50, 50 प्लस 10 60, तो 7960 हो जाएगा। तो 7960 जो हम लिखेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट हैं, 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद हैं। यहाँ से भी कर लें या वहाँ से 1 डिजिट्स का पॉइंट बढ़ा लें, आपके ऊपर है। तो ये 1 2 3, ठीक है। पॉइंट यहाँ था, तो 1 डिजिट ये होगा, 2 3 ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये 60, ठीक। इसके बाद हमारे पास जो है जब भी हमारे पास 2 के ऊपर बार होता है, ठीक है, ये बार ही है, जब भी बार होता है तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है, ये जो 2 लिखा है, ये करेक्टरिस्टिक्स जो है, यानी कि इट्स मीन के कोई ऐसी वैल्यू होगी 0.00000 नहीं 0.0777 कुछ इस तरह की वैल्यू होगी, जो हमने इसमें साइंटिफिक नोटेशन जब अप्लाई की होगी, तो हमारे पास है पॉइंट जो है इतने डिजिट क्रॉस करके यहाँ आया होगा, ठीक है, 7.77। और इसकी जो पर हमने साइंटिफिक नोटेशन बनाई होगी, यानी इट्स मीन कि वो ये आई होगी 7.777 एक्सपोनेंट -2, ठीक है, ये आई होगी। ये जो -2 होता है ना, इसको हम एंटीलॉग और लोगैरिथम में किस तरह लिखते हैं, 2 बार, हम क्या लिख देते हैं, 2 बार लिख देते हैं। उस 2 बार को हम सॉल्व किस तरह करते हैं ये भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, कि टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड आप लेंगे, उसके बाद ये लॉग एंटीलॉग से कैंसिल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि 0.77 में 7 को देखेंगे, ठीक है, और फिर उसका मीन डिफरेंस 7 से निकालेंगे। जब आप इनको टेबल में चेकआउट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5994 आएगा। उसके बाद हमने एक चीज़ नोट की कि जब 2 के ऊपर बार है, इट्स मीन के पॉइंट जो है वो कहाँ होगा, इस साइड पे होगा, ठीक है। आपके पास सिर्फ 5994 ही आएगी वैल्यू, ठीक है। तो आपको तो पता है कि -2 का मतलब क्या होता है, कि पॉइंट जो है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जीरो लग रहा है, पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। एक और तो 2 डिजिट है ना, करेक्टरिस्टिक्स 2 पे है, यानी कि 2 करेक्टर पॉइंट आ गया है, तो पॉइंट यहाँ कहीं होगा, यानी कि अब ये पॉइंट जो है यहाँ आना चाहिए, लेकिन हमारे पास किस तरह आएगा, देखें 5 0 और फिर पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक। होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये लेक्चर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये 4 है क्वेश्चन, इसको खुद ट्राई कीजिएगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखें,
ये क्वेश्चन में समझा देता हूँ, इसी क्वेश्चन में वो इम्पोर्टेंट चीज़ भी बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा मैं जो कह रहा हूँ उसे अंडरस्टैंड कीजिए कि देखें हमने 3.2 जो है 3.2 में ये चीज़ें की थी। देखें हमारे पास वहाँ पे क्वेश्चन होते थे किस तरह, इस तरह के क्वेश्चन होते थे। इसी को ले लो, ठीक है। हम क्या करते थे कि पॉइंट्स को हम फॉरवर्ड लाते थे, यानी कि किसी नंबर्स के आगे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखने होते, कितने कैरेक्टर्स पॉइंट्स हम आगे लेकर जा रहे हैं, हमें क्यों चाहिए होता था। देखें वहाँ पे एक कंडीशन थी कि 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 10 से लेस होना चाहिए नंबर, उसी के आगे ही पॉइंट आएगा, ठीक है। 10 से लेस यानी 9.99 भी हो कोई मसला नहीं है, तो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। हम ये पॉइंट जो है यहाँ लेकर आ रहे हैं 4 के बाद। जब 4 के बाद हम पॉइंट लेकर आएंगे तो हमारे पास जो है क्या आएगा, कितने करेक्टर्स हमने पॉइंट को आगे लेकर आए वो हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करेक्टर पॉइंट आ गया है। तो हम क्या लिखते हैं कि एक्सपोनेंट -9, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, -9 करेक्टर हैं, जितने करेक्टर हम पॉइंट्स को आगे लेकर आए, ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर आया वो क्या है, ये रहा 4.869 8 6 और 9, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह आंसर आया था साइंटिफिक नोटेशन में। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन दे रहे हैं ना, वो आपको ये बता रहे हैं कि ये जो 9 है ये करेक्टर है और ये मेंटिसा है, इससे अब हमने सवाल बनाना है, ठीक है। यानी कि अब उलट होता है, ठीक है, यानी इनवर्स कह लो आप, लॉग का इनवर्स एंटी लॉग, ठीक है, या लॉग की जिद एंटी लॉग, ठीक है। हमारे पास लॉग, जब हम लॉग निकालते थे वहां पे हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन थे, हम उसको किस तरह बनाते थे, इस फॉर्म में बनाते थे, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में है, हम जो फॉर्म बनाने जा रहे हैं वो ये लॉग की फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन है। आपने ये बस याद रखना है कि किस तरह हमने अपनी वैल्यूज को देखना है, ठीक है। आपने ये याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स को कभी आपने फाइंड नहीं करना, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये बताता है कि डिजिट्स कितने थे, पॉइंट्स कितने थे, कितनी वैल्यू से आई है। आपने यहाँ से मैच करना है कि 0.68 को 7 में देखना है और फिर उसका मेन डिफरेंस 5 में चेक करना है। जो मेन डिफरेंस की वैल्यू है उसको हम जो 7 में देखी गई वैल्यू है उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है हम फिर अपनी सिचुएशन को देखते हुए, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए पॉइंट्स का इजाफा करेंगे, ठीक है। अगर वैल्यू सेम आती है तो ठीक, वरना फिर हम दोबारा चेक करेंगे हमारी मिस्टेक कहाँ पे हुई होगी, ठीक है। यही कुछ टॉपिक्स थे आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं वो जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ 3.6। फिर उसके बाद अगर इसकी और मज़ीद एक्सरसाइज भी तो वो भी सॉल्व आउट करके आप लोगों तक मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।